जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को चालकत ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ना तब से ही शुरू कर दिया था जब वो 25 साल के भी नहीं हुए थे। बिरसा मुंडा सामान्य कदकाठी के व्यक्ति थे। उनका कद केवल 5 फीट 4 इंच का था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। शुरू में वो बोहड़ा के जंगलों में भेड़ें चराया करते थे। उन्हें बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। बिरसा मुंडा की आरंभिक पढ़ाई एक जर्मन मिशन स्कूल में हुआ। उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म को अपना लिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब उसे एहसास हुआ कि अंग्रेज लोग आदिवासियों को धर्म बदलवाने की मुहिम चला रहे हैं, तो उन्होंने ईसाई धर्म को त्याग दिया। बिरसा मुंडा के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है कि एक ईसाई अध्यापक ने एक बार कक्षा में मुंडा लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। बिरसा मुंडा ने उसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि बिरसा मुंडा खुद मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। बिरसा ने विरोध में अपनी कक्षा का बहिष्कार कर दिया। बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग कर अपना नया धर्म विश्रैत शुरू किया। जल्द ही मुंडा और उरांव जनजाति के लोग उनके धर्मों को मानने लगे। बिरसा मुंडा विश्रैत धर्म के बहाने ही सभी जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने लगे। बिरसा मुंडा ने संघर्ष की शुरुआत चाईबासा से किया, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 साल बिताए थे। इन 4 सालों में बिरसा मुंडा ने वहां के आसपास के जनजातियों को एकजुट किया और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया, अभुया राज एते जना, महारानी राज टुडू आना, जिसका अर्थ होता है कि अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी का राज खत्म हो गया। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने भूमि नीति के तहत परंपरागत आदिवासियों की भूमि व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। साहूकारों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। उस समय बिरसा मुंडा ने एक जनसभा में मुंडा राज्य की स्थापना के लिए एक जोशीले भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि डरो मत, मेरा साम्राज्य शुरू हो चुका है, सरकार का राज समाप्त हो चुका है, उनकी बंदूकें लकड़ी में बदल जाएगी। जो लोग मेरे राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें रास्ते से हटा दो। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे सरकार को कोई टैक्स ना दे। उन्होंने पुलिस स्टेशनों और जमींदारों की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया। जगह जगह से ब्रिटिश झंडे को उतारकर उसकी जगह सफेद झंडा लगाया जाने लगा, जो मुंडा राज का प्रतीक था। बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उनको 2 साल की सजा हुई। नवंबर 1997 में जब बिरसा मुंडा को जेल में रहे पूरे 2 साल 12 दिन हो गए, तब उनको रिहा किया गया। जब उसे रिहा किया जा रहा था तो उसके साथ उनके 2 और साथियों डोंगा मुंडा और मंझिया मुंडा को भी छोड़ा गया। जब ये तीनों जेल की मुख्य गेट की तरफ गए तो जेल के क्लर्क ने रिहाई का कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा सा बंडल भी दिया। बिरसा ने अपने पुराने सामान पर एक नज़र डाली तो उसको उनका अपना चप्पल और पगड़ी दिखाई नहीं दी। इसके विषय में जब बिरसा के साथी डोंगा मुंडा ने पूछा कि बिरसा की चप्पल और पगड़ी कहाँ है, तो जेलर ने जवाब दिया कि कमिश्नर का आदेश है कि हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको ना दें, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण, जमींदारों और साहूकारों को ही चप्पल और पगड़ी पहनने की इजाजत है। डोंगा ने इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, पर बिरसा मुंडा ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। जब बिरसा और उनके साथी जेल के गेट से बाहर निकले तो करीब 25 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने बिरसा को देखते नारा लगाया, बिरसा भगवान की जय। इस पर बिरसा मुंडा ने अपने समर्थकों को समझाया और कहा कि आप लोगों को मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए, इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं। तभी बिरसा मुंडा के एक और साथी भरमी ने कहा कि हमने आपको एक दूसरा नाम भी दिया है, धरती आबा। तब से ही बिरसा मुंडा को धरती आबा कहकर संबोधित किया जाने लगा।